ओके, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। यह बोला जा रहा है कि रेफर टू द एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब ये जो लैब है, ठीक है, रेफर टू द एग्जिबिट, ये जो लैब बनाया गया है इस पे ये बेस्ड है। व्हेन PC1 सेंड्स ए पैकेट टू PC2, मतलब ये जो PC1 है और ये जो PC2 है, तो PC1 से एक पैकेट सेंड किया जा रहा है तो PC2 यहाँ तक सेंड किया जा रहा है, ठीक है। द पैकेट हैज which source and destination IP address when it arrives, देखो इसको ध्यान देना, when it arrives at interface gig 0/0 of R2, मतलब राउटर R2। देखिए इसमें राउटर R2 कहाँ है, ये मिडिल में है, ठीक है ना, ये वाला राउटर है R2। बोला जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि जो राउटर R2 है इसका जो इंटरफेस है gig 0/0, मतलब एक पैकेट PC1 से आया, कहाँ आया, R2 पे आया, R2 से वो पैकेट यहाँ तक रीच किया, यहाँ तक रीच किया, ठीक है, gig 0/0 ऑफ राउटर R2। जब वो पैकेट PC1 से gig 0/0 ऑफ R2 राउटर जो है यहाँ तक जब पहुँचेगा तो उस पैकेट का सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। PC1 से एक पैकेट भेजा जा रहा था, एक पैकेट सेंड किया जा रहा था, कहाँ तक, PC2 तक, और वो पैकेट PC2 तक आया नहीं अभी तक, ठीक है। वो पैकेट कहाँ कहाँ तक आया, PC1 से राउटर 1 पे आया, राउटर 1 से यहाँ तक पहुँचा, gig 0/0 ऑफ R2 यहाँ तक पहुँचा। तो इस इंटरफेस में जब पहुँचेगा वो पैकेट gig 0/0 ऑफ R2, तो उस पैकेट का सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, मैं दिखाता हूँ अभी क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन का, देखो इसका आंसर भी लिखा हुआ है नीचे ABCD, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये IP राउटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, IP राउटिंग। देखो अगर आपने CCNA नहीं किया है तो मत देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसके बारे में। अगर CCNA किया है या फिर आपका नेटवर्किंग का नॉलेज है, आप CCNA किया हो, CCNP कर रहे हो या किया हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं किया तो मत देखिए, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका नेटवर्किंग नॉलेज है, काम कर रहे हो नेटवर्किंग पे, फिर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो वही बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैंने बोला PC1 से, मैंने नहीं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि PC1 से PC2 जो है यहाँ तक एक पैकेट जाना है, लेकिन वो पैकेट फिलहाल R1 से लेके यहाँ तक पहुँचा, gig 0/0 ऑफ R2। अगर यहाँ पहुँचा तो उस पैकेट का सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या होगा, सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। तो उसके लिए पहले एक चीज़ समझ लो, तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं जो हूँ, मैं आसाम से हूँ, आसाम से, ठीक है। असम में ही एक सिटी है, उसका नाम है गुवाहाटी। मैं यहाँ हूँ, हम लोग का गुवाहाटी में क्या है, एक एयरपोर्ट है, ऑब्वियसली है ना, ठीक है, एयरपोर्ट है। अभी ये कौन है, असम में मैं हूँ, आई माई सेल्फ, ठीक है, मैं हूँ यहाँ, माई सेल्फ यहाँ हूँ। अभी मुझे क्या करना है, असम का गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से मुझे ट्रेवल करना है, ट्रेवल टू मुंबई। मुझे यहाँ से मुंबई जाना है सपोज, ठीक है, मुंबई जाना है। कैसे जाना है, बाई एयर, ठीक है, फ्लाइट लेके जाना है बाई एयर, ठीक है। तो बाई एयर मुझे गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वहाँ मैंने गया, एंट्री किया उधर, ठीक है। वहाँ जाके देखा कि उसमें टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3, मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ठीक है। मेरा जो मुंबई जाने का फ़्लाइट है वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, मुंबई जाने का जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं है, वो वाया कोलकाता होके निकलता है, मान लो कोलकाता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सपोज मेरा जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 1 से यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा, कहाँ पहुँचेगा, मान लो कोलकाता, ठीक है। कोलकाता का जो एयरपोर्ट है यहाँ पहुँचा, और यहाँ भी बहुत सारा टर्मिनल, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2,
टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, मान लो ऐसा टर्मिनल है इसमें, ठीक है। मैंने कहाँ से फ्लाई किया, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 1 फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट। यहाँ से मैं गया कोलकाता में, टर्मिनल 1 जो है यहाँ पे मैंने लैंड किया, सपोज लैंड, यहाँ लैंड किया। उसके बाद कोलकाता में मुझे क्या करना है, फ़्लाइट चेंज करना है, और वो जो चेंज फ्लाइट होगा वो मुझे कहाँ से मिलेगा, मान लो टर्मिनल 2 से। यहाँ जो है यहाँ से मुझे न्यू फ्लाइट लेना है, न्यू फ्लाइट यहाँ से लेना है, मतलब चेंज, जो मेरा चेंज होगा यहाँ से मुझे लेना है। यहाँ से जाके कोलकाता से मुझे कहाँ जाना है, मुंबई। ये हो गया मुंबई। तो मुंबई में भी क्या होगा, टर्मिनल होगा, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, पता नहीं कितना टर्मिनल है मुंबई में, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। अभी कोलकाता वाला जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 2 जो है यहाँ से फ्लाई करेगा, है कि नहीं, यहाँ से फ्लाई करेगा और जाके मान लो मुंबई का जो टर्मिनल 1 है यहाँ पे लैंड करने वाला है, यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। समझ में आया ना, क्या समझ में। तो मैंने इसमें क्या बोला कि मैं आसाम का गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वहाँ पे मैं था। मैं वहाँ से गुवाहाटी एयरपोर्ट से मुझे जाना था मुंबई बाय एयर, ठीक है। तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे गया, वहाँ जो टर्मिनल 1 है वहाँ से मैंने फ़्लाइट ले लिया। कहाँ गया, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो मैंने कोलकाता में टर्मिनल 1 जो है यहाँ पे मैंने लैंड किया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरा वाया फ़्लाइट है कोलकाता जाने के लिए, मतलब सॉरी मुंबई जाने के लिए मेरा वाया फ़्लाइट है, वाया कोलकाता। तो मैंने क्या किया, कोलकाता का जो टर्मिनल 1 है उसमें मैंने लैंड किया। उसके बाद कोलकाता का जो टर्मिनल 2 है यहाँ से मैंने न्यू फ्लाइट ले लिया, मतलब चेंज फ्लाइट टू फ्लाई टू मुंबई। यहाँ से मैंने मुंबई गया और मुंबई का जो टर्मिनल 1 है वहाँ जाके मैंने लैंड किया, ठीक है। अभी ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरा कहानी है, इसका अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो क्या बोलोगे तुम। अगर मैं पूछूं सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या है, कि सोर्स गुवाहाटी है, मुझे गुवाहाटी से जाना था, कहाँ जाना था, मुंबई जाना था, मुंबई। तो कहने का मतलब क्या है, बीच में कितना भी फ्लाइट चेंज क्यों ना हो, कोलकाता है, बीच में और भी कोई लोकेशन आ गया होता फिर भी कोई इशू नहीं था। मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है गुवाहाटी से मुंबई तक जाना है, ठीक है ना। गुवाहाटी से कहाँ जाना है, मुंबई। दैट मीन्स मैं अगर गुवाहाटी से ट्रेवल करता हूँ मुंबई तक मुझे जाना है, तो हमेशा मेरे लिए सोर्स कौन होगा, गुवाहाटी ही होगा, और डेस्टिनेशन कौन होगा, डेस्टिनेशन होगा मुंबई। दिस इज आईपी एड्रेस। तो गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है, और मुंबई क्या हो गया, मुंबई हो गया मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो हमेशा याद रखना, आईपी राउटिंग पे जब भी एक पैकेट ट्रेवल किया जाता है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होता। जहाँ से जाना है वही सोर्स आईपी होगा, और जहाँ तक जाना है वही होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। लेकिन बीच में जो ये चेंज हुआ, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये क्या है, ये जो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये सब जो है, ये सब क्या है, दीज आर मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेस जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, मैक एड्रेस चेंजेस, ये चेंज होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट में था, मेरा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, गुवाहाटी, क्योंकि मुझे गुवाहाटी से ही जाना है, वही मेरा सोर्स है। लेकिन इसमें देखो, ये इसमें क्या है, गुवाहाटी में 3 टर्मिनल था, T1, T2 एंड T3, लेकिन मैंने कहाँ से फ्लाइट लिया, T1 से। दैट मीन्स T1 इज माय सोर्स मैक एड्रेस। जाना कहाँ था मुझे, मुंबई, लेकिन मैं डायरेक्ट फ्लाइट मुझे नहीं मिला मुंबई जाने के लिए, मुझे कहाँ जाना पड़ा, पहले मुझे कोलकाता में T1 वाला जो टर्मिनल है यहाँ तक मुझे पहले रीच करना था, मतलब यहाँ मुझे पहले पहुँचना था। दैट मीन्स अगर मुझे गुवाहाटी से मुंबई जाना है तो मेरा सोर्स मैक एड्रेस कौन होगा, ये टर्मिनल 1 का जो मैक एड्रेस है, मतलब टर्मिनल 1 का जो एड्रेस है यही मेरा सोर्स मैक है। डेस्टिनेशन मैक कौन होगा, मुंबई नहीं, क्योंकि तुम अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे। तुम कहाँ तक गया, कोलकाता का टर्मिनल 2 जो है यहाँ तक तुम लैंड किया, यहाँ जाके तुमने लैंड किया, तो ये जो कोलकाता टर्मिनल 1 है ये हो गया तुम्हारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। समझ में आया, ठीक है। तुम्हें जाना था मुंबई, सोर्स आईपी गुवाहाटी है, डेस्टिनेशन मुंबई है, मतलब क्या है,
आईपी चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है वहाँ तक जाना है, लेकिन बीच में मेरा मैक एड्रेस चेंज होगा, ठीक है ना। जब मैं गुवाहाटी से मूव किया था तो टर्मिनल 1 जो है ये मेरा सोर्स मैक एड्रेस है, क्योंकि यहाँ से मैंने फ़्लाइट लिया, लेकिन मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिला कहाँ तक जाने के लिए, मुंबई तक। मैं कहाँ रीच किया, मैंने कोलकाता का टर्मिनल 1 जो है यहाँ तक रीच किया। तो ये कोलकाता का टर्मिनल 1 जो है ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। वहाँ जाके मैंने फ़्लाइट चेंज किया, मुझे दूसरा फ्लाइट लेना है। कहाँ से लेना है, टर्मिनल 2 से लेना है, टर्मिनल 2। वही वाला पैकेट है, गुवाहाटी वाला पैकेट। जाना जा कहाँ से जा रहा हूँ मैं, गुवाहाटी से, लेकिन अभी कोलकाता में जाके टर्मिनल 1 को चेंज करके मुझे क्या लेना है, टर्मिनल 2 पे जाना है। वहाँ जाके मुझे क्या करना है, नया फ्लाइट लेना है, न्यू फ्लाइट लेना है। तो ये जो टर्मिनल 2 होगा ये अभी मेरे लिए क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस होगा। ये हो गया मेरा सोर्स मैक, मतलब यहाँ से मुझे उड़ान भरना है अभी, ठीक है। उसके बाद ये न्यू फ्लाइट लेके मुझे कहाँ जाना है, मुंबई तक जाना है। मुंबई का कहाँ लैंड करना है, टर्मिनल 1। अभी ये जो मुंबई वाला टर्मिनल 1 होगा ये होगा मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। समझ में आया, आया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने गुवाहाटी से मूव किया, जाना है मुझे मुंबई, लेकिन मुझे वाया कोलकाता होके जाना है, तो सोर्स आईपी एड्रेस गुवाहाटी ही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे लिए मुंबई हमेशा रहेगा। लेकिन सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, जब मैंने गुवाहाटी से मूव किया था तो गुवाहाटी का जो टर्मिनल 1 है वो मेरे लिए सोर्स मैक होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट मुंबई नहीं पहुंचा। कहाँ कहाँ लैंड किया मैंने पहले, कोलकाता में। तो कोलकाता का जिस टर्मिनल पे मैंने लैंड किया वो होगा मेरे लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। उसके बाद मैंने फ़्लाइट चेंज किया, कोलकाता का जिस टर्मिनल से मैंने न्यू फ्लाइट लिया वो होगा मेरे लिए सोर्स मैक एड्रेस। उसके बाद मैं मुंबई तक गया तो मुंबई का जिस टर्मिनल पे मैंने लैंड किया वो होगा मेरे लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। दैट मीन्स क्या, मैक एड्रेस कीप चेंजिंग, मैक एड्रेस चेंज होता रहता है, आईपी चेंज नहीं होता है। आईपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेवर चेंज, मैक एड्रेस कीप चेंजिंग, मैक हमेशा चेंज होता रहता है। समझ में आया ना, मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा, ठीक है, हो गया। तो यही क्वेश्चन अगर इसमें बोला जाए, ये जो मेरा क्वेश्चन है, कहाँ है मेरा ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, नहीं ये वाला, ठीक है। अगर इसी में देखा जाए तो देखो, इसी में वही क्वेश्चन था कि अगर मुझे PC1 से PC2 तक रीच करना है। PC1 का मतलब क्या है, मान लो गुवाहाटी है, PC2 क्या है, मान लो मुंबई है, मुंबई है, एक सेकेंड ना। PC1 मेरे लिए क्या हो गया, गुवाहाटी, हाई। PC2 जो है ये मेरे लिए मुंबई हो गया, मुंबई, यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो अगर मुझे PC1 से मुंबई रीच करना है तो मेरे लिए सोर्स कौन होगा, ये जो गुवाहाटी है ये होगा मेरे लिए सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन कौन होगा, ये मुंबई वाला जो आईपी है ये होगा मेरे लिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, DIP, ठीक है। अभी देखो सोर्स आईपी मेरा PC1 है, यहाँ से मुझे PC2 जाना है, ये तो मेरा सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो गया, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुझे कहाँ जाना है, पहले PC1 से मुझे यहाँ जाना है, यहाँ gig0/1 यहाँ जाना है। तो अगर मैं ये पूछूं कि PC1 से एक पैकेट को जाना है कहाँ तक, PC2, तो उसका सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा। तो तुम्हें हमेशा आंसर यही करना है कि सोर्स आईपी होगा PC1 का आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी होगा PC2। चाहे वो पैकेट कहीं पे भी पहुंचे, यहाँ पहुंचे gig00 में पहुंचे, R2 का gig00, gig01, gig00 ऑफ R3, या फिर gig0/1, कहीं भी पहुंचे वो पैकेट, सोर्स आईपी यही होगा PC1 का आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी यही होगा PC2 का आईपी एड्रेस। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे जाना ही है कहाँ से, PC1 से कहाँ जाना है, PC2। तो सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी विल नेवर बी चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था इधर इधर कि अगर PC1 से PC2 तक एक पैकेट जा रहा है और वो पैकेट मान लो यहाँ तक पहुँचा gig0, ये थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया कि यहाँ तक पहुँचा gig0/0 ऑफ R2 राउटर, यही है ना, इंटरफेस 0/0 ऑफ R2 राउटर। तो उस केस में उस पैकेट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी की एड्रेस क्या होगा, तो सोर्स आईपी क्या होगा, यही वाला PC1 का आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन क्या होगा, PC2। तो कौन सा आईपी होगा, देखो PC1 किस नेटवर्क में है, 192.168.10.0 ये नेटवर्क, इसका आईपी क्या है, 10.10, मतलब इस PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, ये 10 है ना आईपी, ठीक है।
और PC2 का IP क्या है 192.168.20.0 ये नेटवर्क एड्रेस है और इसमें IP है 10, दैट मीन्स IP होगा 192.168.20.10 ये IP एड्रेस हो गया। तो हमेशा याद रखना सोर्स IP यही रहेगा, डेस्टिनेशन IP यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अभी आंसर में देखो है कि नहीं, वन सोर्स होगा, बोल रहा है कि 192.168.10.10 यही है, डेस्टिनेशन नहीं होगा 10 का IP तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। बी में देखो 1 ये भी नहीं होगा, सोर्स IP 20 होगा नहीं क्योंकि 10.10 होना है। ये वाला देखो सी वाला आंसर देखो, सोर्स IP बोल रहा है कि 192.168.10.10 ये होगा सोर्स IP एड्रेस मतलब दिस वन, एंड डेस्टिनेशन IP होगा 192.168.20.10 मतलब दिस वन। तो इसमें आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखना जब भी एक पैकेट मूव किया जाता है फ्रॉम वन सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, तो उसका पैकेट कहीं भी पहुंचे उसका सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अभी इसी पे बेस करके मैं और एक क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा हूँ सपोज, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यही है, सपोज PC1 से PC2 पे जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो पैकेट है सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP, ये इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, मैं इसको घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ कि अगर वो पैकेट अराइव कहा क्या, सपोज गिग 0/1 ऑफ R1 यहाँ अगर पहुंचा तो इसका सोर्स IP क्या होगा, डेस्टिनेशन IP क्या होगा, सोर्स मैक क्या होगा एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा। तो क्या बोलोगे, अभी कहाँ जाना है, देखो पैकेट कहाँ पहुंचा, गिग 0/1 ऑफ R1 का मतलब ये वाला राउटर R1, इसका यहाँ तक पहुंचा मतलब PC1 से पैकेट आया यहाँ आया, जाना कहाँ है उसको, जाना तो इधर तक है PC2 यहाँ तक जाना है, ठीक है। लेकिन वो पैकेट PC1 से निकल के आया, कहाँ पहुंचा, गिग 0/1 तक पहुंचा। अगर पहुंचा तो उस IP का सोर्स IP कौन होगा, ऑब्वियसली PC1 का IP मतलब 192.168.10.10 ये होगा PC1 का IP। PC2 का IP क्या होगा 20.10, 192.168.20.10, इसमें 10 IP है ना, 10 दोनों में, नेटवर्क तो ये हो गया ना, ठीक है। अभी सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक जिसने भेजा कौन है PC1, इसने भेजा तो इसका मैक होगा PC1 का मैक जो है ये होगा सोर्स मैक। अभी डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, देखो PC1 से पैकेट कहाँ जा रहा है PC2, लेकिन PC2 कौन है PC1 को नहीं मालूम। अगर PC1 को R2 तक पैकेट भेजना है तो PC1 को एक चीज़ जानना जरूरी है, वो है व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे ऑफ PC1। PC1 का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, कौन सा होगा डिफॉल्ट गेटवे, यही वाला गिग 0/1 जो है ये हो गया डिफॉल्ट गेटवे। मतलब PC1 के लिए पहला फ्लाइट PC1 उसने गुवाहाटी से उड़ान भर दिया, उसको कोलकाता जाके लैंड करना है, कहा गिग 0/1 पे लैंड करना है, ये हो गया मेरा कोलकाता, ठीक है। यहाँ लैंड करना है तो कोलकाता की ये मान लो टर्मिनल 1 है, तो ये टर्मिनल 1 क्या होगा, उसके लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन मैक ऑफ गिग 0/1 ऑफ R1, ठीक है। R1 का ये वाला इंटरफेस हो गया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि PC1 से पैकेट PC2 तक जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, और वो पैकेट रीच किया यहाँ गिग 0/0 यहाँ रीच किया, यहाँ पहुँच गया पैकेट। अगर यहाँ पहुँच गया तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP तो चेंज नहीं होगा, सोर्स IP वही होगा PC1 का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन वही होगा PC2 का IP। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, क्या होगा आंसर, देखो PC1 से पैकेट आया लेकिन वो पैकेट अभी यहाँ रीच कर गया, मतलब मान लो R1 को तुम मान लो कोलकाता राउटर, इसका गिग 0/1 जो था ये टर्मिनल 1 था एंड गिग 0/0 जो है ये टर्मिनल 2, तुमने लैंड कर लिया। अभी तुम्हें कोलकाता से उड़ान भरना है, कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, मतलब टर्मिनल 2 तुम पहुँच गया हो, ठीक है। अभी टर्मिनल 2 से अगर तुम्हें फ्लाई करना है, कहाँ जाना है R2 पे, मतलब ये मुंबई वाला राउटर है, मुंबई वाला राउटर मान लो, ठीक है, यहाँ जाना है। तो अगर यहाँ अगर जाना है तो PC1 से जब तुम निकले थे तो उस टाइम क्या था, गिग 0/1 जो था ये था तुम्हारा सोर्स मैक, क्योंकि ये कोलकाता का टर्मिनल 1 था, ठीक है ना। तुम कोलकाता पहुंच गए हो, अभी कोलकाता में तुम्हें जाके फ्लाइट चेंज करना है, मतलब गिग 0/0 से तुम्हें उड़ान भरना है, अभी फ्लाई करना है। तो गिग 0/0 क्या है, T2 टर्मिनल है, यहाँ से तुम्हें मूव करना है, कहाँ मुंबई जाना है।
तो ये gig0/0 ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट जो है यही होगा क्या, यही होगा इसका सोर्स मैक एड्रेस। सोर्स मैक क्या होगा, gig0/0 मैक, इसका मैक ऑफ R1 का। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा, देखो R2 राउटर जो है इसका gig0/0, मान लो ये मुंबई का टर्मिनल 1 है एंड gig0/1 जो है ये मुंबई का टर्मिनल 2 है, मुंबई का। तो तुम क्या कर रहे हो, कोलकाता का gig0/0 दैट मीन्स टर्मिनल 2 से तुम फ्लाई कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुंबई का gig0/0 जो है ये टर्मिनल 1, यहाँ तुम लैंड करने वाले हो, लैंड। तो दैट मीन्स तुम्हारे लिए डेस्टिनेशन मैक कौन सा होगा, R2 राउटर का gig0/0 मैक, मतलब ये जो gig0/0 जो है इसमें जो मैक है वही होगा तुम्हारे लिए डेस्टिनेशन। समझ में आया। अभी मान लो मैंने बोल दिया कि PC1 से एक पैकेट मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, PC2, यहाँ तक जा रहा है, ये मूविंग यहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो पैकेट रीच किया मान लो यहाँ, सपोज यहाँ रीच किया gig0/0 ऑफ R3, अगर यहाँ रीच किया तो सोर्स IP क्या होगा, डेस्टिनेशन IP क्या होगा, सोर्स मैक क्या होगा एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा उस पैकेट का। देखो सोर्स कहाँ से जा रहा है, PC1, जाना कहाँ है, PC2, यहाँ तक जाना है। तो PC1 से अगर PC2 जा रहा है इसका मतलब सोर्स IP कौन होगा, PC1 का IP, तो सोर्स IP हो गया PC1 IP, ये हो गया सोर्स। डेस्टिनेशन कौन होगा, PC2 IP, ये हो गया डेस्टिनेशन। तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। अभी सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, इसमें ध्यान देना है। लेकिन मैंने क्या बोला अभी, PC1 से जो पैकेट मूव कर रहा था कहाँ तक, PC2, लेकिन वो पैकेट अभी अराइव है, मान लो यहाँ अराइव कर गया है, यहाँ कहा, ये gig0/0 ऑफ R3 राउटर, R3 यहाँ तक पहुँच गया है। अभी सोर्स मैक कौन होगा, कौन होगा सोर्स मैक, कहाँ जाना है, PC2, यहाँ तक जाना है। तो अभी सोर्स मैक कौन होगा, ऑब्वियसली यहाँ से पैकेट मूव करेगा ना, यहाँ से पैकेट मूव कहाँ करेगा, ये PC2 यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक मूव होगा अभी। दैट मीन्स R3 राउटर का gig0/0 जो है ये होगा अभी मेरा सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है। कहाँ जाना है उसको, PC2 में जाना है, दैट मीन्स ये होगा मेरे लिए अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। दैट मीन्स सोर्स मैक क्या होगा, gig0/0 ऑफ R3 एंड डेस्टिनेशन मैक कौन होगा, PC2 जो है उसका मैक एड्रेस होगा डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो तुम ये भी तो बोल सकता था ना कि gig0/0 अगर ये सोर्स मैक हो गया तो ये gig0/1 ये भी तो डेस्टिनेशन मैक हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि देखो पैकेट जो है ऑलरेडी राउटर रीच कर दिया, यहाँ पहुंच गया, R3 में पहुंच गया वो पैकेट। R3 पहुंचने के बाद वो पैकेट रीच किया यहाँ gig0/0। अभी R3 जब डिसाइड करेगा मुझे इस पैकेट को आगे भेजना, कहाँ भेजना है, PC2, तो वो डायरेक्ट किसको मांगेगा कि मुझे PC2 का मैक एड्रेस चाहिए, इसका मैक नहीं मांगेगा वो gig0/1, ये नहीं मांगेगा। समझ में आया ना, आया समझ में। लेकिन हाँ मैं ये भी एक बोलता हूँ कि देखो पैकेट यहाँ अराइव किया ना gig0/0, अगर यहाँ में बोलो तो यहाँ से क्या होता है, सोर्स मैक ये हो गया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, अगर यहाँ पहुँच गया gig0/0 मतलब यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है, R3 को वो पैकेट मिल गया है कि नहीं। अभी R3 को उस पैकेट को आगे भेजना है, तो एक्चुअल में सोर्स मैक कौन होगा, ये वाला gig0/1, ये वाला जो मैक एड्रेस है ये होगा सोर्स मैक, क्योंकि यहाँ से पैकेट उसको छोड़ना है, अभी यहाँ तक तो पहुँच गया। देखो पैकेट जब यहाँ पहुँचा था ना gig0/1, यहाँ जब पहुँचेगा ये होगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक कौन होगा, ये वाला, ये होगा डेस्टिनेशन मैक, ये हो गया डेस्टिनेशन मैक, है ना। जब gig0/0 ऑफ R3 यहाँ तक रीच किया, दैट मीन्स R3 तक पहुँच गया पैकेट। अभी R3 से मुझे आगे भेजना है, दैट मीन्स क्या होगा, R3 क्या कहाँ भेजना है, PC2, तो PC2 कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ gig0/1 इंटरफेस यहाँ कनेक्टेड है, मतलब इस इंटरफेस से अभी पैकेट को भेजा जाएगा, ऐसे सेंड किया जाएगा कि नहीं। तो ये जो gig0/1 जो है ये क्या होगा, अभी ये होगा सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक कौन होगा, PC2, ये होगा तुम्हारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। समझ में आया ना, क्या समझ में। तो कहने का मतलब है ये पैकेज जो है, तो देखो सिंपल मैं एक बार समरी कर देता, अगर PC1 से PC2 यहाँ तक मेरा पैकेट मूव करना है तो हमेशा याद रखना PC1 का IP जो होगा वो होगा सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP होगा ये, ठीक है। अभी देखो पहला पैकेट
PC1 से जब मूव करेगा ये होगा मेरा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक कौन होगा, ये होगा मेरा डेस्टिनेशन मैक। यहाँ तक पहुँच गया। अभी R1 जब आगे भेजेगा इधर, तब क्या होगा, सोर्स मैक मेरा होगा ये, डेस्टिनेशन मैक होगा मेरा gig 0/0 ऑफ R2, ये होगा डेस्टिनेशन मैक। यहाँ तक पहुँच गया। अभी R2 से अगर आगे भेजना है R3, तो सोर्स मैक कौन होगा, ये वाला होगा मेरा सोर्स मैक gig 0/1 ऑफ R2 एंड gig 0/0 ऑफ R3 जो होगा ये होगा मेरा डेस्टिनेशन मैक। ठीक है। उसके बाद R3 से अगर मुझे PC2 तक पहुंचना है पैकेट, तो gig 0/1 ऑफ R3 जो है ये होगा मेरा सोर्स मैक एड्रेस एंड PC2 का जो मैक है ये होगा मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है। तो यही कहानी है। वापस आना है, मान लो रिटर्न, यहाँ से रिटर्न PC1 से एक पैकेट वापस आ रहा है कहाँ तक, PC1 है PC2, हाँ PC2 से एक पैकेट वापस आ रहा है कहाँ तक, PC2। तो सोर्स आईपी कौन होगा, PC2, ये हमेशा फिक्स रहेगा। PC1 जो है ये होगा तुम्हारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है ना। तो अभी सोर्स आईपी कौन होगा, PC2 का आईपी होगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन कौन होगा, PC1 का आईपी एड्रेस। अभी देखो PC2 से अगर वापस आना है तो सोर्स मैक कौन होगा, PC2 का मैक एड्रेस होगा सोर्स। यहाँ से पैकेट यहाँ तक आया, R3 का gig 0/1, दैट मीन्स ये होगा, इसका जो मैक होगा वो होगा डेस्टिनेशन मैक। R3 पहुँच गया। अभी R3 से आगे आना है कहाँ तक, R2, दैट मीन्स R3 का जो gig 00 है ये होगा तुम्हारा सोर्स मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन कौन होगा, R2 का gig 0/1 जो है ये होगा डेस्टिनेशन मैक। R2 पहुँच गया। अभी R2 से आगे आना है R1, तो R2 का gig 0/0 जो है ये होगा तुम्हारे लिए सोर्स मैक एड्रेस एंड R1 का gig 0/0 जो है ये होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है। उसके बाद R1 से आगे आना है का PC1 पे, दैट मीन्स R1 का gig 0/1 का जो मैक है ये होगा सोर्स मैक एड्रेस एंड PC1 का जो मैक होगा ये होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। आया समझ में। तो यही होता है कहानी। ठीक है। तो हमेशा याद रखना आईपी राउटिंग में क्या होता है, एक पैकेट जब मूव किया जाता है या फिर मूव करता है फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन, तो हमेशा याद रखना मूविंग जो इसका ट्रेवल होता है ना फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, उसमें क्या होता है, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी कभी भी चेंज, तुम कैप्चर करके देख सकते हो, वाइसर्क सॉफ्टवेयर जो भी है वो सब सॉफ्टवेयर लगा के तुम देख सकते हो, कैप्चर करके देख सकते हो, उसका सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन मैक एड्रेस इंटरफेस बाय इंटरफेस वो चेंज होता रहेगा। वही फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मैक एड्रेस चेंज होता है, इसमें और एक चीज़ चेंज नहीं होता है, वो क्या है देखो, वो भी मैं बोल रहा हूँ। मान लो यह जो R3 है, सपोज यहाँ मेरा एक स्विच कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं है डायग्राम में, मैं मान लिया स्विच, तो इस स्विच में ये PC2 का है और इसी स्विच में मान लो मैंने एक वेब सर्वर लगा दिया, ये है वेब सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर है सपोज, मतलब इसमें HTTP रनिंग है सपोज। अभी अगर मैं पूछूं कि PC1 से एक पैकेट मूव कर रहा है PC2 तक, यहाँ तक मूव कर रहा है, तो सोर्स आईपी कौन होगा, डेस्टिनेशन कौन होगा पता है, सोर्स मैक वो तो पता है चेंज होता रहेगा, इंटरफेस बाय इंटरफेस वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक चेंज होगा। लेकिन अगर अभी मैं पूछूं कि इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, सॉरी अभी ये क्वेश्चन ऐसा है कि PC1 से एक पैकेट मूव कर रहा है, कहा PC2 नहीं, PC2 तो हो गया ना, मैं और एक बार इसको बनाता हूँ। ठीक है। ये हो गया मेरा स्विच, रात काफ़ी हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लो वेब सर्वर, ये वेब सर्वर, सपोज ये HTTP सर्वर और इसका IP सपोज इसी सीरीज से मैं लेता हूँ 192.168.20. ये 10 था ना, इसको 20 दे दिया, 20। ठीक है। अभी मैंने बोला कि PC1 से एक पैकेट को मूव करना है यहाँ 20.2, यहाँ मूव करना है। अगर यहाँ मूव किया तो सोर्स आईपी कौन होगा, सोर्स आईपी ऑब्वियसली PC1 का आईपी एड्रेस, दैट मीन्स 192.168.10.10। डेस्टिनेशन आईपी कौन होगा, वही वाला 192.168.20.20। ठीक है। ये डेस्टिनेशन हो गया। वही सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक वो तो पता है, यहाँ से यहाँ आया तो सोर्स मैक चेंज होगा, यहाँ से यहाँ आया तो चेंज होगा, यहाँ से यहाँ आया तो चेंज, यहाँ से यहाँ आएगा तो चेंज होगा, है कि नहीं, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है वो क्या रहेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो तुम किसको एक्सेस करने वाले हो, वेब सर्वर। क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTP। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, HTTP का पोर्ट नंबर वो होता है 80, और ये 80 जो है ये भी नेवर चेंज, ये भी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये भी हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर PC1 से
192.168.22.2 सॉरी 22.20 इसको एक्सेस करना है, जो कि एक HTTP सर्वर है, वेब सर्वर है। अगर उसको एक्सेस करना है, उस सर्वर का जो भी प्रोटोकॉल है या फिर जो भी एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी है, उसका अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 80, वो भी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर एक पैकेट फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उस पैकेट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नेवर चेंज। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी फिक्स रहेगा। ओनली चेंजेस क्या, मैक एड्रेसेस। वो इंटरफेस बाय इंटरफेस मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा। मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर मुझे PC1 से PC2 तक जाना है, तो PC1 का जब पैकेट मूव करेगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो PC1 के लिए PC2 का मैक जो है वो डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा, PC1 का मैक होगा सोर्स मैक। तो वो कहाँ तक पहुँचाएगा पैकेट, पहले कहाँ पहुँचाएगा पैकेट, पहले यहाँ gig0/1, तो ये होगा उसके लिए डेस्टिनेशन मैक। जहाँ यहाँ पहुँच गया तो R1 राउटर को मिला, R1 अभी आगे पैकेट भेजेगा कहाँ, किसको, R2। तो R1 का ये gig0/0 जो है ये होगा तुम्हारे लिए सोर्स मैक। R2 का gig0/0 इसका जो मैक एड्रेस होगा वो होगा डेस्टिनेशन मैक। R2 पहुंच गया, अब R2 से आगे पैकेट भेजना है, दैट मीन्स R2 का जिस इंटरफेस से पैकेट निकलेगा gig0/1, ये होगा उसके लिए सोर्स मैक एड्रेस। एंड R3 का gig0/0 जहाँ रीच करेगा वो होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। R3 पहुंच गया, अब R3 से आगे PC2 तक आना है या ब्रॉडकास्ट होगा, तो R3 का जो gig0/1 है इसका जो मैक है वो होगा सोर्स मैक, एंड PC2 का मैक होगा डेस्टिनेशन मैक। कहने का मतलब क्या है, अगर PC1 से PC2 तक यहाँ तक एक पैकेट मूव करता है तो सोर्स आईपी PC1 का आईपी ही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी PC2 का ही रहेगा, लेकिन मैक एड्रेस ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, देखा ना। तो मैक एड्रेस कीप चेंजिंग, मैक एड्रेस चेंज होता है, लेकिन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कभी भी नहीं होगा, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये राउटिंग, आईपी राउटिंग वाला एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में। अक्सर अगर तुम मान लो कभी फिजिकल मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड फेस किया किसी इंटरव्यूअर के पास, ठीक है, तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तुमने कभी एग्जाम दिया, मान लो CCNA का एग्जाम दिया, तो CCNA का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, पूछेगा कि पैकेट यहाँ से वहाँ तक रीच किया, यहाँ अराइव किया, तो सोर्स एंड ये पैकेट यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा। अगर वो पैकेट यहाँ तक रीच किया तो वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें पूछा जाएगा उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो सकता है। मैक एड्रेस तो वही ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से जा रहा है वो सोर्स मैक, उसके बाद कहाँ पहुँचा वो डेस्टिनेशन मैक, उसके बाद कहाँ जा रहा है, जहाँ से जा रहा है वो सोर्स मैक, कहाँ पहुँचेगा वो होगा डेस्टिनेशन मैक। इस हिसाब से तुम्हें हिसाब लगाना है। ठीक है ना, तो यही होता है उसका कहानी। कभी कभार ऐसा नहीं पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लो PC1 से एक पैकेट मूव कर रहा है कहाँ तक, PC2 तक, तो उसके लिए सोर्स L3 एड्रेस क्या होगा, एंड सोर्स L3 सॉरी डेस्टिनेशन L3 एड्रेस क्या, तो L3 का मतलब क्या, आईपी है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो ये पैकेट यहाँ तक पहुँचा, उसको पहुँचने, यहाँ पहुँचने का मतलब क्या है, R2 पहुँचा मतलब R2 पहुँच गया वो। अभी R2 से अगर आगे जाना है तो सोर्स मैक कौन होगा, ये वाला होगा ना सोर्स मैक। अगर मैंने ये बोला कि PC1 से एक पैकेट जा रहा है PC2, लेकिन पैकेट यहाँ तक रीच किया gig0/0, यहाँ रीच किया, अभी उस पैकेट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक तो क्या होगा, यहाँ तो पहुँच ही गया ना, मतलब यहाँ ये सोर्स मैक था, उसके लिए ये डेस्टिनेशन मैक था। अभी यहाँ पहुँचने का मतलब क्या, R2 वो रीच कर गया, तो R2 से अभी आगे जाना है, दैट मीन्स क्या होगा, gig0/1 ये होगा सोर्स मैक, और gig0/0 ऑफ R3 ये होगा डेस्टिनेशन मैक। ठीक है ना, ये डेस्टिनेशन मैक हो गया, है ना समझ में। तो ऐसे तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो ये आईपी राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना। तो हमेशा सिंपली याद रखना, लास्ट पॉइंट, एक पैकेट अगर मूव करता है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन मैक एड्रेस इंटरफेस बाय इंटरफेस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक आप आईपी राउटिंग वाला बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज यही क्वेश्चन रखा है, इसको ही देख लो। अगर समझ गया तो अच्छी बात है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मेरा नंबर भी होगा उसमें, अगर कुछ डाउट है तो फील फ्री, डोंट हेजिटेट। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मुझे बुरा लगेगा। देखो बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करता है, हाँ,
मुझे पर्सनल मैसेज भी किया है बहुत लोगों ने, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा मैसेज कर रहा है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरा एक आदत ही है, मैं कोशिश करता हूँ हर किसी को मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं फ़ोन भी करता हूँ, कॉल बैक भी करता हूँ। बहुत सारे नए लोगों से मेरा जान पहचान भी हुआ है ये सीसीए ने हिंदी देने के बाद, ठीक है। सीसीए ने जब से मैंने हिंदी में दिया, उसके बाद बहुत सारे नए नए लोग जो कि असम का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का नहीं, बाहर का है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है ना, इवन साउथ इंडिया, तो बहुत सारे लोगों से मेरा जान पहचान भी हो रहा है, ठीक है। बातचीत हो रहा है व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल पे भी बात किया मैंने, ठीक है, फ़ोन में भी। तो अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना यार। जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ, ठीक है, बहुत नॉलेज है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है। हम्म, थोड़ा बहुत है, जो भी है वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, कुछ अगर आपने ऐसा पूछ दिया, ऐसा पूछा कुछ जो कि मुझे नहीं मालूम है, मुझे पूछो। अगर नहीं मालूम है तो ऐसा मेरा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा सीनियर्स है, मेरा कलीग है, जिनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। मैं पूछूंगा उनको अगर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद उसी को मैं एक वीडियो में डाल के रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बहुत जानता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप लोग, ठीक है ना। लमसम नॉलेज मेरे पास भी है, ठीक है। तो जो भी है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो देख के मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर ठीक ठाक है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इस तरह से मैं क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम कम है, तो जितना भी टाइम कभी कभार मिलेगा मैं ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन देता जाऊंगा। और आप लोगों को देखना कहाँ है, सीसीएन इन हिंदी क्वेश्चन आंसर बोल के देखना मेरा चैनल में। सीसीएन नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। क्वेश्चन आंसर और नेटवर्किंग, ठीक है। क्वेश्चन आंसर और नेटवर्किंग बोल के एक प्लेलिस्ट होगा यूट्यूब चैनल में, मेरा जो चैनल है उसमें देखिएगा क्वेश्चन आंसर और नेटवर्किंग, तो उसमें जाके आपको ये सारा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।